भारत का मुसलमान आपकी संविधान को मानने के लिए तैयार नहीं है और आतंकवादी का सम्मान भी करता है। और भारत में किसी हिंदू की हत्या होने पर, चाहे वो फ्लाइट क्रैश हो, चाहे कश्मीर में किसी की सिंदूर उजाड़ा गया हो, किसी बेटी की सामने पति की हत्या हो, हर चीज़ में आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ भारत का मुसलमान सही चरित्र क्या है। आप अभी समझे नहीं ना, कभी समझ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि एक कड़वी सच्चाई है। कोलकाता से एक एफआईआर होती है जहां फवाद ने एफआईआर करता है उस बेटी पर जिसने मोहम्मद के ऊपर एक टिप्पणी कर दी थी, और उसको कोलकाता पुलिस दिल्ली से उठा लाती है। लेकिन उस फवाद खान पर एफआईआर ना होता है, ना अरेस्ट होता है, जिसने हिंदू देवी देवताओं के ऊपर भद्दी टिप्पणियां करता है। आपको एक और चीज़ बता दूं, इस संविधान को मानते नहीं है, इस संविधान का धज्जियां उड़ाते हैं हर पल। क्योंकि हिंदू की आस्था की तो बात अलग है, ये संविधान को नहीं मानते। रहते तो भारत में ही हैं, संविधान का कोई कदर नहीं करते, संविधान को मानते ही नहीं। ये सच्चाई है, कोई कुछ भी बोले, सच्चाई यही है। आपको बता दूं, इस वीडियो में आप देख सकते हैं संविधान को ये बंदा मान ही नहीं रहा है। ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह, इनके लिए अल्लाह सबसे ऊपर है, ये बोल रहा है। इस वीडियो को देखो। हमारे संविधान से ही बड़ा है, संविधान से भी बड़ा है। कोई मजहब के ऊपर हमारा अल्लाह बड़ा, अल्लाह का नाम बड़ा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर कानून से बड़ा इस्लाम है। मेरी बात सुनिए, उससे बड़ा है, उससे बड़ा है। देख ले इस वीडियो। आगे जाते मैं आपको दिल्ली का एक वीडियो दिखाऊंगा जिसने ईद के दिन एक बेटी की रेप करके हत्या कर दिया इस मुसलमान ने। और जो लड़की की हत्या हुई वो भी मुसलमान लड़की थी, 9 साल की बेटी के साथ ऐसी बर्बरता, ऐसी कांड ईद वाले दिन। आप सोच सकते हैं इनकी मानसिकता कैसी है। आपको बता दूं, ये जब ऐसी हरकत करते रहते हैं, आप लोगों को क्या लगता है संविधान इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा? बिगाड़ सकता है, लेकिन भारतीय कानून, भारतीय संविधान में कोई कमी तो है जो इनका बिगाड़ भी नहीं पाता है। और सच्चाई यही है कि ये संविधान को मानते नहीं। और मुसलमान का एक बात बता दूं, जहाँ पे फवाद खान पर एफआईआर नहीं हुआ और इस बंदे ने सीधा सीधा धमकी दिया कि कानून को मानता नहीं, जज को मानता नहीं है, लेकिन इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन वहीं पर जब ईद के दिन एक बेटी के साथ रेप और हत्या हो जाती है, तब वही मुसलमान कहने लग जाते हैं कि कानून पर हमें पूरा भरोसा है। वो घर से निकली, बड़ी अम्मी के घर बर्फ देने चंद कदम चली और फिर गुड़िया सदा के लिए खामोश हो गई। दरिंदगी, हैवानियत, शैतानियत, विभत्स, घिनौना, ऐसा कृत्य कि दिल्ली के दिल से बकरीद को आंसू नहीं खून टपका। दिल्ली उबल रही है। 9 साल की गुड़िया के हत्यारे को फांसी देने, एनकाउंटर करने की आवाजें गूंज रही हैं। मैं ये चाहता हूँ फांसी लगे हमारे। जी 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 ठीक है, फांसी की मांग चाहिए। हमें जो है न्यायालय पे पूरा भरोसा है, हमें प्रशासन पे पूरा भरोसा है, पर हमारे को उन आरोपियों को चारों को पकड़ा जाए और उनको सख्त से सख्त फांसी की सजा। चारों की एक का नाम सर, 4 उसमें अभियुक्त, 4 जने हैं उसमें। बकरीद की कुर्बानी दरिंदगी की बलि में तब्दील हो गई। 9 साल की लाडली ने अभी तथाकथित जो बदमाश राह चलते लोग, वहाँ सरिया लागू कर दो ना, सरिया कानून लागू कर दो ना। जरूरी नहीं है ना संविधान लागू कराना, क्योंकि संविधान को आप तो मानते ही नहीं है। जिस बंदे ने बोला मैं संविधान को मानता नहीं, उस बंदे के खिलाफ कोई मुसलमान खड़ा नहीं हुआ। लेकिन जिस बेटी के साथ रेप हो गई, तो वहाँ पर इनको कानून की ज़रूरत पड़ गई। मानते हैं
कानून सबके लिए बराबर होता है, लेकिन आप मानते नहीं हो, फिर वहाँ पे नहीं मानते हो कानून को, तो यहाँ पे क्यों कानून को मानते हो? और कानून को मानना अपनी सुविधा के अनुसार, ये कौन सी कानून है भाई, ये कौन सी तरीका है भाई? शरिया की मानो तो शरिया को मानो, कानून की कोई ज़रूरत नहीं है मानना। तो मैं भारत की लोगों को बता दूं कि ये संविधान की अपने हिसाब से व्यवहार करना कोशिश करते हैं, और इनके लिए आप सख्त से सख्त कार्रवाई करना जरूरी है। मैं तो सभी मुसलमानों को कहता हूँ, आप अपनी मुखौटा उतारिए, सही रास्ते पर चलने की कोशिश करें, नहीं तो जिस दिन हिंदू भी अपने संविधान को मानना बंद कर दिया ना, फिर आप घर के रहोगे ना घाट के। आप कह रहे हो कि संविधान को मानते नहीं हैं, हिंदू भी बोलेगा अपने संविधान को मानता भी नहीं है, फिर हो जाएगी दो हाथ, फिर असदुद्दीन ओवैसी बोलता रहेगा 15 मिनट, और सब कुछ वैसा ही होता रहेगा जैसा पहले से हुआ है। इसीलिए मैं कहता हूँ, भारत के हिंदू जाग जाओ, अभी समय है, अभी सोच लीजिए, क्योंकि जो संविधान को मानता नहीं आपके साथ कुछ भी करने को तैयार हो सकता है। इसीलिए आपको इस मुसलमानों की गद्दारी पर सोचना जरूरी है, इस मुसलमान की बेईमानी पर सोचना जरूरी है, इस मुसलमान की हरकत को नज़र रखना जरूरी है, नज़रअंदाज मत करना, क्योंकि ये बेईमानी तुरंत ही कर लेते हैं और अपने हिसाब से कानून की व्यवस्था की सुविधा लेने की कोशिश भी करते हैं। जय हिंद, जय भारत।